सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम लोग हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, ट्रेसिंग चेंजेस इन मेडिवल पीरियड। ओके, सो आज हम लोग चैप्टर 1 का तीसरा पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके, सो आज जो आप लोग मेरे पहले दो वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस जो है मेरे, वो आपने देख लिए होंगे। तो आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं मेजर डेवलपमेंट्स। ओके, तो अभी का हमारा टॉपिक है मेजर डेवलपमेंट्स। सो आपने एक चीज नोटिस की होगी मेरे वीडियोस में, मेरी जितनी वीडियोस हैं वो 10 to 11 मिनट्स की होती हैं। सो आज भी हम लोग सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे ताकि हमें कम ही समझ में आए बट बेटर तरीके से समझ में आए। ओके, सो बेसिकली मेजर डेवलपमेंट्स में है क्या ना कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेडिवल पीरियड के दौरान कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स भी आए थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे। ओके, सो दे आर द मेजर डेवलपमेंट्स। ओके, तो अभी हमें बताया जा रहा है इस पूरे टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने वाले राजपूत एंड जितने भी किंग्स थे और जितने भी रूलर्स थे उनके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे बता रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मतलब पूरे मेडिवल पीरियड में एक ऐसे लोगों का समूह था, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल जिन्हें इस मेडिवल पीरियड में ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। कैन जस्ट गेस द आंसर एंड जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो वो लोग थे, दे वर द राजपूत्स। हु वर दे? दे वर द राजपूत्स। ओके, आई नो मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है बट होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ओके, सो जिन मतलब हमारे आस पड़ोस में भी हमने देखा होगा कहीं हमारे अंकल आंटीज होते हैं, हमारे इवन अस ऑल्सो हम में से कुछ भी राजपूत होते हैं। सो लाइकवाइज पहले टाइम्स में राजपूत जो होते थे, राजपूत घराने के जो लोग हुआ करते थे, उन्हें समझा करता था दे वर द मोस्ट लॉयल पीपल। वो लोग काफी ब्रेव हुआ करते थे, दे वर स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स एंड उन्हें ये सारी चीजें माना करते थे। लाइक उन्हें नॉर्मली whenever you hear the word ब्राह्मण तो हमारे दिमाग में आता है यार there's a man who's a bit short in height, जिन्होंने ऑरेंज कलर का क्लोथ पहन रखा है and he is having a टिकिया like this। हमारे मतलब माइंड में इस टाइप का एक फ्रेम बन जाता है whenever we hear the word ब्राह्मण। ओके, सो लाइकवाइज जब भी लोग उस टाइम में राजपूत वर्ड सुना करते थे ना तो उनके दिमाग में यही आया करता था, या दे वर सच अ ग्रेट वॉरियर्स, दे आर सो लॉयल टू अदर पीपल। मतलब उनके मास्टर के प्रति वो लोग काफी लॉयल हुआ करते थे, दे वर सो ब्रेव, दे वर सो काइंड एंड जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो राजपूत के बारे में लोग समझा करते थे। यू नो बेसिकली जो राजपूत वर्ड है ना, ये किसी ने यूं ही मन में आए तो बना दिया भाई राजपूत वर्ड। ये वर्ड जो राजपूत है वो इस तरह नहीं आया था। बेसिकली राजपूत हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ नेम फ्रॉम द सन ऑफ अ रूलर जिसका नाम था राजपुत्र। ओके, so like that. Okay, you know एक राजा का बेटा था, there was a son of a ruler जिसका नाम था राजपुत्र, जिसके नाम से ही राजपूत वर्ड डिराइव किया गया है। एंड या बिटवीन द 8th and the 14th century के बीच में राजपूत थे। ओके, सो अच्छा उन्हें एक और कास्ट नेम दिया गया, दैट वाज क्षत्रिय। ओके, सो जो आप लोग ड्यूरिंग द लॉकडाउन हम लोग खूब इंजॉय करते थे वॉचिंग महाभारत एंड रामायण एवरी डे, इन द मॉर्निंग वॉचिंग रामायण एंड द नाइट वॉचिंग महाभारत। दैट वाज सच एन ऑसम टाइम। बट हमने अपने जो हमारा महाभारत जो टीवी में चला करता था, समटाइम्स हमने वो एक वर्ड यहाँ पे सुना करता था कि या मैं क्षत्रिय कास्ट से, मतलब मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। लाइक ऐसे वर्ड्स हम कई बार सुनते हैं इवन इन स्टोरी बुक्स एंड एंशिएंट स्टोरी बुक्स जो होती हैं उनमें भी क्षत्रिय वर्ड का यूज काफी ज्यादा होता है। सो राजपूत का पहले राजपूत वर्ड नहीं यूज किया जाता था, पहले क्षत्रिय वर्ड यूज किया जाता था।
मैं भी चल रही हूँ। ओके एक्चुअली यहाँ पे अटा नहीं, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे आई नो बड़ा अजीब सा है, बट आई सेंड यू द नोट्स ऑफ इट विद इट, जो आज हमने पढ़ाई किया है एंड हमारे प्रीवियस चैप्टर्स के सबके मैंने नोट सेंड कर दिया, जिस होप कि आप लोगों ने देखे होंगे। ओके ये लेट मी टेल यू वन थिंग, जितने भी मैं नोट्स वट एवर द नोट्स आई सेंड वो वीडियो के सबसे लास्ट में होते हैं, वीडियो के साथ नहीं, वीडियो के साथ आई डोंट अपलोड दोस, वीडियो के जस्ट एंड में होते हैं वो। मेरे पहले वाला जो पार्ट था चैप्टर 1 का, उसके वीडियो के एंड में मैंने इसका नोट सेंड किया था। एक वीडियो कंटिन्यू चल रहा है और उसके जस्ट बाद नोट्स आ जाता है, मैंने उसके जस्ट बाद सेंड नहीं किया था। ओके सो या यहाँ पे भी लिख रखा है claimed क्षत्रिय caste status and they were extreme valor and loyal towards their master, वो अपने मास्टर के प्रति बहुत ही ज़्यादा लॉयल हुआ करते थे। ओके एंड नो लाइक राजपूत से उस समय नहीं थे, उस समय काफ़ी जस्ट वेट सेकेंड, राजपूत के अलावा भी कई और ग्रुप्स थे उस समय, लाइक दे वर जट्स, सिख्स, दे वर व्हाट कैन यू से मराठास, दे वर and they were Ahoms, the people of Assam, the warriors, the tribals of Assam, they were, जिन्हें Ahoms कहते हैं। Okay, normally हम Ahoms को, Ahoms is written something like this, okay, Ahoms, जो Ahoms है, they were the tribal people of Assam, okay, yeah, and इस पीरियड के दौरान कई रूलिंग डायनेस्टीज भी थी। रूलिंग डायनेस्टीज किसे कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हिस्ट्री में कि हम लोग कुछ ऐसे ऐसे वर्ड समझते हैं, मतलब हिस्ट्री इज रियली इजी, काफ़ी इजी होता है हिस्ट्री, बट इसके जो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, जैसे कि आई रीड अ सेंटेंस हियर, जस्ट टेल मी आपको वो सेंटेंस समझ में आएंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर सम पावरफुल रूलिंग डायनेस्टीज आल्सो लाइक परामर्स, सोलंकीज, तोमारस, चौहान एक्सेट्रा। ये सेंटेंस जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, मतलब एक लाइन पढ़ा उसको 2 मिनट में समझ लो, 2 सेकंड में समझ लो, इट्स रियली हार्ड। तो हिस्ट्री का क्या है, उसे 3-4 घंटा देना पड़ता है एक चैप्टर को, अगर वो चैप्टर आधे घंटे का है तो उसे 3-4 घंटा देना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है पूरी अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, रूलिंग डायनेस्टीज का ऐसे राज्य, मतलब डायनेस्टी यू कैन से व्हाट कैन से या द मुगल डायनेस्टीज, जैसे कि मुगल में क्या था, जहांगीर हो गया, अकबर हो गया, उसके बाद अदर्स जो हो गए, तो लाइक उनका जैसे था ना कि पूरा लाइन टू लाइन है, पूरी फैमिली ही थी जो रूल कर रही थी। जहांगीर हो गया, अकबर हो गया, एंड देन उनका बेटा, उनका परपोता, दे वर सो मेनी। ओके, तो दे वर सो मेनी, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, दे वर सम अदर्स ऑल्सो, या there was Jahangir, then there was this Akbar, there was Babur, there were so many। तो क्या था ना कि ये लोग मतलब एक 2 ही फैमिलीज हुआ करती थी मुगल्स में, बट उनका परपोता, फिर उनका बेटा, फिर उनके फादर, उनका बेटा, सो इस तरह पूरा उनका चला करता था। सो दे वेर इन ओनली वन फैमिली दे वर 100 to 200 रूलर्स, मतलब एक के बाद एक, दे वर सो मेनी रूलर्स। ओके, और एक ही जगह पे दे डिडंट रूल, वो अलग अलग जगह पे रूल क्या करते थे, दे वांटेड टू कैप्चर ऑल द प्लेसेस, द मुगल्स। ओके, सो डायनेस्टीज उन्हें कहेंगे, मतलब सो मेनी रूलर्स बिलोंगिंग टू वन दिस, एक ही ग्रुप के होल वो, लाइक दे वर मराठास भी हम लोग कह सकते, अगर वो रूलिंग डायनेस्टी होगी तो हम मराठास को कह सकते हैं। ओके, सो इसी तरह कुछ रूलिंग डायनेस्टीज थी, जैसे कि सोलंकीज, तोमारस, चौहान्स। ओके, ये कुछ नाम है डायनेस्टीज के
डोंट थिंक ये कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, गूगल पे नो वन विल सर्च, बेसिकली ये नाम है कुछ। ओके या तो हमें यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट शख्स के बारे में बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में बताया गया है। इन पे एक मूवी भी बनी है। ओके एंड हिज नेम इज पृथ्वीराज चौहान, एक राजपूत किंग, एक राजपूत रूलर जो काफी ब्रेव रूलर थे, उनके बारे में हमें बताया गया है यहाँ पे कि पृथ्वीराज चौहान जो कि एक राजपूत रूलर थे और मतलब वो सेकेंड बैटल ऑफ तरीन इन 1192 बीसी में वो लाइक मोहम्मद गोरी से ही वाज जस्ट फाइटिंग विद हिम एंड लाइक उन्होंने पहला जो वॉर हुआ था उनके बीच और दिस मोहम्मद गोरी, उसमें उन्होंने बहुत ही ब्रेवली उनसे फाइट की एंड ही वॉन, बट इन द सेकेंड बैटल ही डाइड, मतलब you can say he was defeated or he died, basically he died, but you can also say he was defeated by him. And after death of Prithviraj Chauhan, he was like जो उनका डायनेस्टी था ना वो स्लेव डायनेस्टी के अंदर आ गया था। ओके तो अभी तक हम लोग कहीं तक पढ़ेंगे। अब लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज स्लेव डायनेस्टी। बेसिकली स्लेव डायनेस्टी क्या है ना कि डोंट थिंक कि एक राजा बाकियों को नौकर बनाता है, नथिंग इज लाइक दैट। बेसिकली स्लेव डायनेस्टी किसे कहते हैं, लाइक थिंक you are a king or a queen whatever you are and like as a helper सारे kings and queens like all the kings rulers जो भी होते हैं वो अपने साथ एक असिस्टेंट को रखते ही हैं। like just think you are a king or a queen and someone else like just take me only that I am a helper of yours, मतलब if the king or the ruler isn't here, isn't in the his the place जहाँ वो रूल कर रहे हैं, isn't in his empire, तो I will handle everything। so क्या होता था ना कि जब जो राजा हुआ करता था वो अपने साथ एक हेल्पर को भी रखा करता था अपने साथ। लाइक हियर्स द किंग, मैंने बस एक एग्जांपल से बना रखा है। यहाँ पे कोई किंग है, यहाँ उसका just wait a second, क्या यू कैन अंडरस्टैंड हियर ओनली। कोई किंग है, उसके साथ एक रूलर है, मतलब उसके साथ एक उसका असिस्टेंट है, उसके साथ एक हेल्पर, कैसे एक हेल्पर है। तो व्हाट द हेल्पर यूज्ड टू डू, वो ना किंग को जान से मार दिया करता था। द असिस्टेंट और द हेल्पर यूज्ड टू किल द किंग और वो किंग का जगह ले लिया करता था और वो अपने राज्य में घोषणा कर दिया करता था या आई एम द नेक्स्ट किंग एंड बाकी लोगों को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तो इसके बाद ये चीज़ कंटिन्यू होता रहता था। When the जो सर्वेंट हुआ करता था, जब वो राजा बना करता था तो वो भी खुद का एक हेल्पर रखा करता था। तो वो जो हेल्पर हुआ करता था वो उस राजा को मार दिया करता था। आई मीन जस्ट थिंक आई एम अ किंग एंड ये जो पेन है, यू कैन से मार्कर, ये जो स्केच पेन है वो मेरा हेल्पर है एंड आई एम अ रूलर, ये मेरा हेल्पर है। Just think मैं कुछ काम कर रही हूँ, I'm just doing some of my stuff and this जो ये पेन है, जो ये मेरा सर्वेंट है, वो मुझे मार के मेरी जगह राजा बन जाता है। मतलब just think he or she becomes a ruler और फिर एक वो खुद का भी तो एक सर्वेंट रखेगा ही। तो वो जब ये हैंड जो है वो इसका सर्वेंट है, जिस सर्वेंट ने मुझे मारा था उसका भी खुद का सर्वेंट होगा। So वो जो सर्वेंट हुआ करता था वो इसे मार के खुद राजा बन जाता था। एंड दिस थिंग यूज्ड टू हैपन, मतलब सर्वेंट अपने मालिक को मार के, मतलब सर्वेंट अपने ही रूलर को मार के खुद रूलर बनता था, फिर उसका सर्वेंट उसे मारे, फिर उसका सर्वेंट उसे मारे। सो लाइकवाइज ये चीज परंपरा चलती रहती थी। बट व्हेन द मुगल्स केम तो ये चीज खत्म हो गई। व्हेन द मुगल्स और वी कैन से जब ब्रिटिशर्स आए तो ये आई रिमेम्बर जब ब्रिटिशर्स इंडिया में पहुंचे थे तब ये जो स्लेव डायनेस्टी का जो रूल था ना, सर्वेंट रूलर को मार के खुद रूलर बन जाता था, तो ये चीज़ उस समय खत्म हुई थी। ओके तो हमने यहाँ पे अपना मेजर डेवलपमेंट्स का टॉपिक कंप्लीट किया है। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू एंड होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू।